जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त और मेरे पुराने कॉलीग आमिर इलियास राना। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना टेलीविज़न शो भी करते हैं एक्सप्रेस टेलीविज़न पर। आज मैंने सोचा कि इनसे गुफ्तगू की जाए कि इक़्तिदार के ऐवानों में हो क्या रहा है, ख़ास तौर पर जो अब ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, मीडिया के हवाले से हुकूमत ने एक महाज़ खोल दिया है। तो राना साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। जी, शुक्रिया वैद साहब, आपने अपने शो में बुलाया हमें। तो राणा साहब, ये बताएं कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, अगरचे उनका स्कोप बहुत कम होता है, लेकिन एक तरह से अवाम का जो माइंडसेट है वो पढ़ने में मदद मिलती है, और पंजाब में खास तौर पर मुस्लिम लीग नून को बड़ी भारी अक्सरियत हासिल हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं उनमें भी मुस्लिम लीग नून जीतती रही है, पीटीआई हुकूमत में होने के बावजूद नहीं जीत सकी। तो क्या वजह है कि 3 साल के बावजूद पीटीआई का जो पैगाम है उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंच रहा, और लोग अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं? देखिए जी, बात ये है कि जिसका बयानिया वोट उसका। हम्म। और हुकूमतें जो भी हों, पाकिस्तान के मारूजी हालात को आप देखें तो ज़िमनी इंतखाबात भी वही जीतती हैं। हम्म। और यहाँ पीटीआई सिर्फ और सिर्फ एक अब सूबाई असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन जीतती है। हम्म। इसके अलावा तमाम लूज़ किए हैं। पीएमएलएन के अगर आप 5 साल देख लें तो वो सिर्फ एक लूज़ कर गए थे, जो जहांगीर तरीन ने सीट अपनी जीत ली थी ज़िमनी इलेक्शन में। उसके हम्म। अलावा पीएमएलएन में अपना कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं हारा था। हम्म। यहाँ पे पीटीआई मुसलसल, खास तौर पे आप देख लें, जहाँ पे शुरू हुआ कि इमरान खान लाहौर से जीते, वहाँ ख्वाजा साद रफीक ने हुमायूं अख्तर खान को हरा दिया। और अब आपने चूंकि बल्दियात की बात की, तो वो ख्वाजा साद रफीक के हल्के में कंटोनमेंट है, हम्म। वहां से पीटीआई वाइट वॉश हो गई। हम्म। तो तसलसल आप ये देख लें कि वो इमरान खान सबसे बड़े लीडर अपनी पार्टी के, और वहां मुकाबले में साद रफीक थे और वो चंद सौ वोटों से उनसे जीते थे। तो फिर देखें कि पीटीआई ने क्या कारकर्दगी दिखाई होगी कि अब अगर 3 साल के बाद वहां पे फिर कमोबेश 3 महीने कम कर लें, 40-45 दिन के बाद जिमनी इलेक्शन हुआ था, हम्म। हुमायूं अख्तर हार गए थे, और अब फिर वही दोनों मध्य मुकाबिल थे, अपनी अपनी टीमों को लड़ा रहे थे, हम्म। वो हार गए। लाहौर छोड़ दें, पिंडी और वाक एंड टेक्सला, यहाँ से पीटीआई जीती हम्म। आम इंतखाबात में। यहाँ से अब पीएमएलएन ने तमाम सीटें कंटोनमेंट्स की जीत ली। एक कंटोनमेंट में पिंडी के पीटीआई को 2-3 सीटें मिल गई, हम्म। 10 में से एक जगह 2 मिल गई। जमात इस्लामी जो जाहिर है कि अपना एक मखसूस हल्का रखती है वोट का, हम्म। उन्होंने कंटोनमेंट्स में कहीं ना कहीं, जैसे कराची से ले ली, पिंडी में ले ली, वो आए हैं वहां पे जीतते हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी वाइट वॉश होगी हर तरह से हम्म। पूरे पंजाब हम्म। में। अब पीएमएलएन ने कराची से ली, केपी से कुछ सीटें ली, एबटाबाद में जहां पीटीआई जीती वहां से उन्होंने ली, हम्म। और फिर पंजाब में कंटोनमेंट्स में पीएमएलएन जीती। तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो जो आपने सवाल पूछा कि जी 3 साल बाद क्या हुआ कि लोग हम्म। पीटीआई को वोट नहीं दे रहे। लोग वोट देते हैं कि जी उनके मसाइल हल हो जाए, हम्म। उनसे कोई राब्ता हो जाए। जब आप मसाइल हल नहीं कर रहे, महंगाई का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, हम्म। जिसको ये ना चाहते हुए भी इनके मानने वाले भी, चाहने वाले भी मानते हैं कि हाँ, महंगाई का जिन इनसे काबू नहीं हो रहा। और उसकी बुनियादी वजह वो खान साहब की अपनी तकरीरें हैं कि जब डॉलर चढ़ता है हम्म। और 1 रुपया महंगा होता है तो 1 अरब रुपए महंगा कर्जा हो जाता है। हम्म। अब आप कह लें कि 112 रुपए पे मिफ्ता इस्माइल छोड़ गए थे, वरना डार के 4 साल में तो 103-4 रुपए पे हम्म। डॉलर मौजूद था। और फिर पीटीआई को मिला 124-25 निगरान हुकूमत में, हम्म। अब 168 रुपए का डॉलर है। हम्म। कर्जे तो आप कर लेंगे जी, पाकिस्तान की किस्मत में है कि कर्जे लेगा, कर्जे अदा करेगा, छोड़ दें उस बात को। लेकिन जो असरात जो खान साहब की तकरीरों ने लोगों तक पहुंचाए थे, वो ये थे कि फिर ये महंगाई होती है, और महंगाई होती है तो हुक्मरान वक्त जिम्मेदार होता है, वो चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है। ये हम्म। वो सारी क्वेश्चंस हैं जो खान साहब का पीछा कर रहे हैं, हम्म। और वो कहीं ना कहीं उनको याद दिलाया जाता है। तो यही सवाल जवाब है जो कंटोनमेंट्स में, जहाँ बहुत महदूद तादाद में पॉलिटिकल सरगर्मी होती है। जाहिर है कि इन काउंसलरों का उन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी तरह इख्तियार नहीं होता, क्योंकि जाहिर है मिलिट्री कंटोनमेंट्स बोर्ड में बोर्ड आधा ये होता है और आधा ऑफिसर्स जो होते हैं वो लेके चलते हैं। इसके बावजूद लोगों ने वोट भी डाले, जो शुक्रोश भी हुआ। वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा खुले आम
न सिर्फ पहले बल्कि वोटिंग के दिन भी जाते रहे। कई जगहों पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किए, जुर्माने किए। अब सरवर खान हैं जो टेक्सलावा कैंट से हैं, हुँ, पिंडी में शेख रशीद कैंपेन में शामिल थे खुद। बाकी तो सारी की सारी पीटीआई की क़यादत मौजूद ही थी पिंडी की। बिल्कुल। मरी में भी एक वोट मतलब एक मेंबर जीत गया पीएमएलएन का और एक पीटीआई का। हुँ, तो बराबर आ गया शायद खाकान अब्बासी वाला जो सदाकत अब्बासी वाला हल्का है। तो ये बात तो अब इमरान खान साहब मानते नहीं लेकिन फ़ील कर रहे हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि कोई सोशल नेटवर्क का ऐसा सिलसिला किया जाए कि आम आदमी तक किसी तरीके से पीटीआई का पैगाम पहुँच जाए, कोई मदद पहुँच जाए। और अभी वो एक बड़े प्रोग्राम को शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें ना पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स ने साथ दिया और हुँ, ना दुनिया साथ देने के लिए तैयार थी कि इसके अंदर इतनी बड़ी सॉवरेन गारंटी देके लोगों की पैसे की वापसी नहीं हो सकेगी। हुँ। तो वो भी ये उनका फिलहाल मंसूबा रुक गया। ये जो आपने नए मंसूबों की बात की है, पीटीआई अपने दिफा में ये कहती है कि जी देखिए हमने गिलगित-बल्तिस्तान भी जीत लिया और हमने कश्मीर भी जीत लिया, अगरचे उसके डायनामिक्स जो हैं वो मेनलैंड पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं। तो ये जो मंसूबे अभी तक 3 साल में इन्होंने शुरू किए थे, जिनका ये क्रेडिट लेते हैं कि जी देखिए हमने इकोनॉमी भी रिवाइव कर दी है, हम डैम भी बना रहे हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट भी ले आए हैं पाकिस्तान में वगैरह-वगैरह। क्या उनके सम्राट लोगों तक नहीं पहुँच रहे या काम बहुत हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा? जब आप बात करते हैं हुकूमत में शामिल लोगों से, वज़रा से, तो वो क्या कहते हैं? ये डिस्कनेक्ट कहाँ पे है? देखिए डिस्कनेक्ट इस तरह है कि एक ही ट्रेनिंग है कि जी अपनी बात कहे जाओ, दूसरे को बोलने दो। हुँ, जब आप बोलने भी नहीं देने की कोशिश करते, जो प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में तर्जुमानों की मीटिंग्स होती हैं, जो बताया जाता है, ओके, आपका अपना बयानिया टिका के मार्केट में आ रहा है, अब हुँ, बिक नहीं रहा, असल मसला ये है। हुँ, वो आप देख लें कि वो उस्मान बुज़दार के लिए कहते हैं कि ये काम बहुत कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता चल हुँ, रहा। चलें, सादगी मान लें, कोई बात नहीं, मेरी पैदाइश के शहर से हैं, डेरा गाज़ी खान से तो ये उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, हुँ, तो हम उनकी सादगी पे चले जाते हैं। लेकिन हम जब इस्लामाबाद में मरकज़ी शाहराहों पे बात करते हैं, तो वो जो मुराद सईद साहब जो इनके स्टार हैं, 5 हुँ, स्टार हैं, वो कहते हैं हमने आपके हलके में मोटरवे शुरू करा दी है। हुँ, अब इत्तेफ़ाक से जहाँ मेरा आबाई घर है बक्खर, वो मियाँ वाली से मैं गुज़र के इस्लामाबाद से जब जाता हूँ, तो वहाँ जब से नेशनल हाईवे ने रोड लिया है, उसके अंदर जो खड्डे थे वो 1-1 फुट गहरे हो गए। हुँ, 1 साल के बाद टोल इकट्ठा करने के बाद अब इन्होंने उसमें थोड़ी बहुत बजरी भरी है, जो हमने बहुत शोर मचाया मीडिया पे बिल्कुल, कि भई आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे हुँ, कोई सड़क नामी अभी तक ये लड़ाई चल रही है एनएचए और प्लानिंग में। एनएचए कहते हैं हम अपने पैसे से इसको बना लेंगे। हुँ, हुँ, वो कहते हैं प्लानिंग वाले कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये अभी तक ये फैसला नहीं कर सके। राइट, हाँ, पैसे खर्च हो रहे हैं मियांवाली शहर में, मियांवाली ज़िले में, हुँ, पैसे खर्च हो रहे हैं तोसा में। हुँ, सारे पंजाब से पैसे इकट्ठे करके बड़े प्रोजेक्ट्स उनका हक है, हुँ, जहाँ पे अगर काम नहीं हुए लेकिन बाकी सबको भी काम मिलना चाहिए। नज़र कैसे आएगा? अगर होगा। हुँ, लोग बोलेंगे जब आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जी उस्मान बुज़दार तो नज़र नहीं आते काम हुँ, और वो जब शाहराहों पे बैठते हैं, जिस मैंने बात शुरू की है मुराद सईद वाली, वहाँ पे वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब हम बहुत काम कर रहे हैं, ये लोगों को बताएँ। हुँ, अब एक तरफ ख्वाहिश है कि वो दिख जाए, हुँ, दूसरी तरफ ये है कि वो बताते नहीं हैं, लेकिन ये वो है डिस्कनेक्ट के वो शामिल कर लेते हैं जब शाहराहों का ऐलान करते हैं कि जी मुल्तान सक्कर हमने बनाई। हुँ, अब आप अंदाज़ा कर लें, वो कहें कि जी सियालकोट लाहौर मोटरवे हमने बनाई, तो हुँ, वो अगर शामिल कर लें, वो अगर हज़ारा मोटरवे का आखिरी हिस्सा शाह मकसूद से लेके और मानसेरा तक के हिस्से को वो शामिल कर लें कि जी ये हमने बनाई, तो फिर तो सारा पाकिस्तान इन्होंने बनाया 70 साल में जो भी शुरू हुआ। हर हुकूमत करती भी है, लेकिन आपने तो हकीकतन उन मंसूबों को अगर आपको कोई थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलना था, आके चला देते। हुँ, आपने डिले किया ताकि लोगों के ज़हन से शायद ये निकल जाए कि नवाज़ शरीफ ने ये कुछ इशाराएँ अब ये अपनी भी बनाएँगे ना, हुँ, ये पाकिस्तान में इतना क्लियर हो चुका हुआ है कि ये मोटरवे तो सिर्फ नवाज़ शरीफ बना गया, हुँ, शुरू कर गया है, ऐलान कर गया है। इनको जो वादे थे, इनका सबसे बड़ा वादा था एहतिसाब, वो हुँ, कंप्लीट नहीं हुआ। किसी एक तरफ भी नहीं हुआ। एक तो वो हो गया कि वो एकतरफ़ा तो हो गया कि बिल्कुल, एक साबिक पार्टी के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हाथ हल्का हो गया। वहाँ सिर्फ एक रह गए हैं जिन पे शायद ज़रदारी साहब का दस्तख़त नहीं है, खुर्शीद शाह जिनकी ज़मानत नहीं हुई। हुँ, वरना बाकी तो हवा में है सारे के सारे, वो सब चीज़ें डाई डाउन हो गई हैं जब से वो पीडीएम से निकले हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी हुक्मरान के लिए कि वो सस्टेन कर सके। मैं आपको वैसा थोड़ी-सी मिसाल दूँ कि जब नवाज़ शरीफ आए इक़्तिदार में 2013 में तो जुलाई में उन्होंने कुछ 60-70 जर्नलिस्ट, हुँ, एंकर्स पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद में इकट्ठे किए। उन्होंने हुँ, ना पाकिस्तान में उस वक़्त बिजली 10-10, 12-12 घंटे जाती थी, आपको और हमें पता है बिल्कुल, सबको। उन्होंने ये पोज़ीशन रखी कि आज अगर मैं कोई मंसूबा शुरू करना चाहूँ, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको पे बैक नहीं होगा।
हुँ, कि वो इतना ज्यादा लगाएगा और जब वो इतनी महंगी बिजली देगा तो लेगा कोई। हुँ, हमारे लिए बड़ी चौमुखी है, वो उस वक्त अपनी मकबूलियत की उरूज पे थे 2013। हुँ, उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया, हुँ, कुछ बिजली के रेट बढ़ाए और इन्वेस्टर्स, चाहे वो सीपैक की सूरत में हो या वो जो शहबाज शरीफ ने टरबाइनों के साथ, अमेरिकन टरबाइन के साथ कुछ मंसूबे बिखे की और उसमें शुरू किए जो बहुत जल्दी बन भी गए। हुँ, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त एक आलमी मार्केट में तेल चढ़ा हुआ था और प्रेशर था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर इस मुल्क से अंधेरे खत्म होने हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इंडस्ट्री लगानी है, तो एक तरफ जहां आपको ज़रब अदब करनी पड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ, उसकी कमर तोड़ी, हुँ, दूसरी तरफ आपको साथ ये काम करना पड़ा। और इमरान खान साहब का जब धरना आया तो मैं परवेज रशीद से पूछा करता था, आप लोग बोलते क्यों नहीं? हुँ, जैसे ये फौज जफर मौज गुजरा की बोलती है, वो कहते हैं हमने हुँ, किया कुछ नहीं है अभी तक, हुँ, हमारे तो मंसूबे अभी स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने तो हर चीज अपनी मुश्किल पे लगा के पाकिस्तान को खड़ा करना है। तो हुँ, हम लिहाजा ये तकरीरों में इस तरह नहीं जा सकते बात करने के हुँ, लिए। तो उन्होंने अपोजिशन इकट्ठी की, पार्लियामेंट के सेशन बुलाए, इमरान खान साहब प्रेशर देते रहे, चीनी सदर भी नहीं आए। तो उसके साथ वो जब लेके चले तो रफ्ता रफ्ता उनके पास ये हुआ कि कुदरत भी मेहरबान हुई कि जिन दिनों धरना हो रहा था उन दिनों आलमी मार्केट में पेट्रोल भी डाउन होता चला गया, हुँ, लिहाजा कीमतें भी कम हुई, इन्वेस्टमेंट भी आ गई और लोग थोड़े से सुख में आए कि बम धमाके बंद हुए। ज़ाहिर है फौज का और सिविलियन एक कॉपरेशन था उसमें हुँ, बड़ा क्लियर कट। हुँ, लेकिन वहीं पे एक ये भी था कि धरना कौन करा रहा है, क्या इमरान खान बार बार अंपायर की उंगली करते थे और हुँ, फिर वो आर्मी पब्लिक स्कूल की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन तब भी इमरान खान साहब को नवाज शरीफ ने उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाया। हुँ, चाहे वो कितनी इनके खिलाफ तकरीरें कर चुके थे, वो हमें मोबाइल पे दिखाया करते थे कि कितनी दुष्नामतरादियां उनके पर्सनल मोबाइल पे। वो कहते थे मुझे तो समझ नहीं आती, जो चंद लोगों के पास मोबाइल होता है अगले दिन वो सबके पास हुँ, पहुंच जाता है और यहाँ पे गालियां आती हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करते थे। हुँ, यहाँ खान साहब का गुस्सा 3 साल के बावजूद खत्म होने में नहीं आ रहा। हुँ। असल बात यह है कि जब तक वो अपने आप को कूल माइंडेड नहीं करेंगे, और मैं आपको, आप अगला सवाल करेंगे तो मैं पीटीआई की पंजाब जी, में पोजीशन पे भी बात करूंगा। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ जब कि इमरान खान साहब का जो गुस्सा है और जो वो कंटेनर से उतरे नहीं हैं, क्या ये एक वजह है कि जो उनके इर्द-गिर्द लोग हैं, उनमें से कोई उनको मशवरा भी नहीं दे सकता, समझा भी नहीं सकता कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं? और जैसे आपने प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र किया मुस्लिम लीग नून के दौर का, कौन से ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट हैं इस हुकूमत के सेंटर में या पंजाब में जिनकी बुनियाद पे आपके ख्याल में ये इलेक्शन में जाएँगे? देखिए, वो अब तो उनके पास उम्मीद रह गई है हेल्थ कार्ड, हुँ, कि वो पंजाब में, जिसकी प्रेस रिलीज़ परसों-तरसों आई थी कि पहले तो वो कह रहे थे दिसंबर तक हम सबको दे देंगे पंजाब में। हुँ, अब ये आया कि दिसंबर में शुरू करके अगले 3 माह में हम ये सबको पंजाब में 36 में से अज़ला में अगर 11 करोड़ लोग हैं तो 7 करोड़ लोगों को, ये प्रेस रिलीज़ थी पीएम ऑफिस की, हुँ, हुँ। हम हेल्थ कार्ड दे देंगे। उनके पास यही है जिसकी बुनियाद पे वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन भी आगे कराना चाहते हैं। लेकिन अब शायद उनको रीथिंक करना पड़ेगा जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए आपका हैं आपका कि ख्याल है कि इस ट्रेंड के साथ वो बलदियाती इंतखाबात करवाएँगे? नहीं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने दोस्ती बहुत बना रखी हुई है। हुँ, तो वो तो ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट होने हैं कि हुँ, कैसे लेट होंगे। ज़ाहिर है डिले कर कर के यहाँ तक आए हैं ना, हुँ, कि आपने आते ही पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम का ढांचा था और आप उसके सबसे बड़े दाई थे, हुँ, आपने उसे खत्म कर दिया। हुँ, और सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 महीने हो गए उसको बहाल किया हुआ है। हुँ, आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे, रिव्यू में भी नहीं गए हुँ, और मान भी नहीं रहे बात। हुँ, लेकिन मेरे पास इत्तलात नहीं है कि ख्याल यही है, ये कल तक की बात कर रहा हूँ, बल्दियाती इलेक्शन कैंटोनमेंट्स के रिजल्ट आने से पहले तक, कि वो ऐन मुमकिन है कि वो न सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें और वो देखें कि हालात ठीक है तो वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पीटीआई के लोग मानते नहीं। मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर जो सैफुल्लाह न्याजी वजीर आजम साहब के भांजे हैं, वो बड़े हॉट वाटर में हैं। हुँ। प्राइम मिनिस्टर के पास साउथ पंजाब से बहुत नेगेटिव रिपोर्ट आई है कि जब लोग गए हैं तो वहां से तो इंतहा दर्जे में नाराजगी लोगों ने शो की सैफुल्लाह न्याज़ी ने है। वैसे पीटीआई, दौरा किया है साउथ पंजाब का। जी, जी, वो जब परसों गए हैं, हुँ, वो नाकाबिले बयान सिचुएशन है क्योंकि वो ओन अब्बास पब्बी के साथ गए। ओन हुँ, अब्बास को पंजाब, जनूबी पंजाब का सदर भी इसीलिए बनाया गया। हुँ, और अब ये शुनीद है, 2 चीज़ें चल रही हैं कि गवर्नर प्राइवेट महफ़िल में तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बहुत बोलते हैं, इस हुँ, सेंस में कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता था, मुझे मौका नहीं दिया गया। ज़ाहिर है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चाहते हैं कि या तो वो वज़ीर ख़ारिजा होते, या वो ट्रेड मिनिस्टर होते, हुँ, या वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते। बरादरी का भी है कि उनकी 10, 12, 15% बरादरी इस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद है। वो उसको भी लेके चलते हैं। सारा दिन पंजाब हाउस में उन्हीं से ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, तो बात होती है, वो पीएम तक भी गई है। अब 2 सूरतें होनी, हुँ, या तो सरवर साहब रिज़ाइन कर जाएँगे हुँ, कि, और उसमें
एक सूरत ये होगी कि वो रिजाइन करेंगे और वो घर बैठ जाएंगे या कुछ और फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएंगे, कुछ भी करेंगे। हुँ, वो बड़ा कैनवस चाहते हैं, जो शहबाज शरीफ के मुकाबले में भी उनको नहीं मिला, कि वो तो डूअर थे। यहाँ बिल्कुल। तो गपशप है ना उस्मान हुँ, बुज़दार और उनके तर्जुमानों की, बाकी तो नहीं है। बिल्कुल। अब वो चाह रहे हैं कि या तो उनको नेक्स्ट, अल्लाह मियाँ उनको सेहत ज़िंदगी दिए रखे, तो वो चाहते हैं कि वो अगले इलेक्शन में सीएम के प्रॉपर कैंडिडेट हो जाएँ, एमएनए में आ हुँ। जाएँ, दोनों सीटें लड़ें वो हाँ, उन्होंने तोबा वैसे टेक सिंह से। कहा है कि मैं अगला इलेक्शन लड़ूँगा। लेकिन वो तब है ना कि 2 साल अब वो रिज़ाइन एग्ज़ैक्टली, कर जाएँ बिल्कुल। और फिर वो, जैसे सरदार मेहताब गवर्नर थे, हुँ, तो उन्होंने कहा जी मैं कतर था, जब प्राइम मिनिस्टर को उनका फ़ोन आया कि आज अगर आप मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैं अगला इलेक्शन लड़ लूँगा, जो कि वो अपने मारूज़ी हालात की वज़ह से उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया इस दफ़ा। हुँ, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में जाने के लिए केपी की गवर्नरशिप छोड़ दी थी। बिल एक ये है कि अगर अगला इलेक्शन लड़ना है, हुँ, तो क्या चीफ ऑर्गेनाइजर जो अपना भांजा है वज़ीर आज़म का, उससे वो नाराज़ हैं, तो सिंबॉलिकली शो करने के लिए उन्हें पंजाब में गवर्नर बना दिया जाए हुँ, और चौधरी सरवर साहब को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, हुँ, कि उनमें पोटेंशियल है, मेहनत है कि वो करते हैं और खान साहब का ख्याल ये है कि वो उन्हें हैंडल भी कर सकते हैं, सरवर जी, उनसे बाहर नहीं जा सकते। अब ये वो विद इन दी पार्टी चल रही है कि जब आप बल्दियाती इलेक्शन पे जा रहे हैं, जब आप आइंदा इलेक्शन की सोचने लग रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये साल है आपके डिलीवर करने। हुँ, अगले साल में तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मैंने ये मंसूबा शुरू कर दिया था, ये खत्म हो गया, ये बन गया, ये कर गया। जैसे शाहिद का खान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इतने प्रोजेक्ट्स किए कि हुँ, मैं तो इफ्तिताहों की डेट्स दे दे के थक गया था। हुँ, तो या तो आप वो काम कर रहे होंगे या फिर आप यही गपशप कर रहे होंगे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग पे थे, हमें पता नहीं था, मुल्क बड़े मसाइल में था। हुँ, तो फिर लोगों ने अपना फैसला कर लिया है कि भई आप फिर अगर डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर हम वोट इस तरह देंगे। हुँ, अब इसमें देखें जहाँ पे बाकी ज़िमनी इलेक्शन में तो बहुत सख्त पाबंदी होती है, एमएनए, एमपीए, वज़रा के जाने पे, इसमें कुछ नोटिसेस इश्यू हुए, लेकिन वज़रा बिल्कुल घूमते रहे कैंटोनमेंट्स में। हुँ, उसके बावजूद ये रिज़ल्ट आया है। तो ये सोचना चाहिए पाकिस्तान की जो वफाकी जमात है, इस वक्त हुक्मरान जमात है, कि इनके पास क्या है। अब आप पीएमएलएन पे, अगर हम बल्दियात पे थोड़ा सा वापस में आऊं, तो देखें कि उन्होंने तो लड़ाई यहाँ पे, और जिसके बारे में ये कहा गया कि ये बयानिए में तकसीम है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, लेकिन लोगों ने वोट उसी को दिए जिसके ऊपर मरियम खड़ी है, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ खड़े हैं, और वो है नवाज शरीफ। ठीक। दूसरी तरफ है इमरान खान। हुँ, अब इमरान खान को उतने वोट इनके अपने इलेक्टेड लोग, हुँ, इनकी हुकूमतें, पीएमएलएन तो किसी जगह पे इक़्तिदार में नहीं है, पीपल्स पार्टी को तो हम कह सकते हैं ना कि सिंध में वो हुक्मरान जमात है, और बीएपी ने बलूचिस्तान में अगर कुछ सीटें 3 ले ली हैं, तो वो भी हुक्मरान जमात है, पीटीआई हुँ, वहाँ पे हुक्मरानी का हिस्सेदार है। बिल्कुल। पीएमएलएन ने तो केपी में भी ली सीटें, हुँ, पीएमएलएन ने कराची से भी ले ली, सिंध से, पंजाब में तो वो जीत ही गए हैं, हुँ। तो बलूचिस्तान में। ये अब बलूचिस्तान से जो पीएमएलएन के लोग निकल गए हैं और पीएमएलएन में अब नए आने हैं, वो अच्छा, भी इसमें फ़र्क पूरा इसमें करेंगे। एक बड़ी अहम बात है जो मैं जो रिजल्ट्स को फॉलो कर रहा था, मुस्लिम लीग के सारे लोगों ने मुस्लिम लीग नून के निशान पे टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने पीटीआई के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। और इसको अगर आप जोड़ें पंजाब में ये जो जहांगीर तरीन का ग्रुप बना है 35-40 लोगों का, यानी एक तरह से वो तैयार है इस बात पे कि हमने अगला इलेक्शन पीटीआई के साथ नहीं लड़ना। तो ये चीजें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, पीटीआई में जो फवाद चौधरी का ट्वीट था कि हुँ, जी वो लोग आज़ाद हो गए जिनको हमने टिकट नहीं दिया और उन्हीं से हमारा मुकाबला था। हुँ, लेकिन ये बात जब रिजल्ट फाइनल आ चुके थे, तब ये उन्होंने ट्वीट की, लेकिन वो उस बात की गमाज़ी नहीं कर रहे। हुँ, वहाँ तो पीएमएलएन के भी बहुत से पिंडी, जहाँ से उन्होंने 8-10 में से सीटें जीती हैं, वहाँ ये मलक अबरार जो एमएनए थे साबिक, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के टिकट दिए और लोग जीत भी गए, लेकिन उनके आज़ाद खड़े हो गए कि हम नहीं इनके साथ खड़े होंगे। हुँ, ये हर जमात में होता है, ये काउंसलर लेवल पे बड़ा मुश्किल होता है। शहबाज शरीफ कतन कराने के लिए तैयार नहीं थे बल्दियाती इलेक्शन, कि उन्हें पता था घर-घर लड़ाई होगी। हुँ, तो लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए और हुँ, उन्होंने कराए और वो ओवरवेलमिंग जीत भी गए, कि वो बदले में वो काम कर रही थी जो बतौर पार्टी कर रहे थे। उन्होंने इंडिविजुअली एमएनए और एमपीए को कभी मजबूत नहीं किया। हुँ, वो शहबाज शरीफ को पता है, नवाज शरीफ को पता है कि 90 तक जब वो चीफ मिनिस्ट्री में रहे, एमएनए एमपीएस को बंदर बांट हुई, नौकरियों की, प्लॉट परमिट सब कुछ दिए गए, तो नतीजतन वो लोग मजबूत हुए। हुँ, आप ये देखें कि इन्होंने कोई पुरकशिश सीट पंजाब में मरकज में रहने नहीं दी जो पब्लिक सर्विस कमीशन को ना दी हो। हुँ, 7 ग्रेड का फूड इंस्पेक्टर होता है, हुँ, वो भी शहबाज शरीफ ने इस दफा आके 2008 में, जब वो वजीर आला बने हैं दोबारा, खोसा साहब, और उस वक्त हुँ, को साथ ही ऑर्डर करा दिए कि ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन से होगा। हुँ, एहसन इकबाल से मेरी एक दफा बात हुई थी, मैंने कहा ये है पीपल्स पार्टी बड़ा रोजगार देती है और आप लोग अपने लोगों को दुत्कारते हो। मैंने कहा नहीं, हुँ, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, कभी वो दोबारा जीती,
कि हुँ, वो इतना रोजगार दे के, क्योंकि उसमें पैसा चलता है, उसमें असर और रसूख चलता है एमएनए से। हुँ, वो कहने लगे कि हमने पंजाब में जो टीचर्स भर्ती किया, हमें एमएनए एमपीएस ने कहा कि जी हमें हमसे सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम करा दें। हुँ, हुँ, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक ही राय थी कि नहीं, ये जो लोग बच्चे पढ़ के पढ़ाएंगे, ये किसी डेरे पे जाके, किसी बंदे के घर पे जाके लेंगे, तो ये सारी उम्र उनको वो लोग दबाते रहेंगे, चाहे वो हमारे ही हैं। ये हुँ, नहीं होगा। टीचर बनना है तो वो कौम को बनाएगा, लिहाजा ईमानदारी से मेरिट पे जो भर्ती हो गए, ऑफिसर उनको बाँट दें। उसने हमें वोट देना होगा तो दे देगा, नहीं देना होगा तो ना दे। हुँ, लेकिन ये जो इजारादारी हम हल्के में बनाते हैं ना, हुँ, ये गलत है। पीएमएलएन जी, ने जो काम किया पिछले 10 साल, वो था कि ग्रेड 1 से 4 तक की सीटें अज़ला में एमएनए, एमपीएस को बाँट दी, वही पीटीआई भी कर रही है। ठीक, इसमें कोई उन्होंने भी बदल नहीं किया कि ठीक है, उसका मेरिट यही है कि चलता फिरता हो, अगर माज़ूर की सीट नहीं है तो पीएन ने क्या करना है? तो फिर ठीक है, वो वहाँ पे भर्ती हो जाएगा। अब असल बात है डिलीवरी की और लोगों तक पहुँचने की। अगर 3 साल बाद इमरान खान साहब ये कहने पे मजबूर हैं कि बुज़दार साहब बताते नहीं हैं, तो जो छुपा हुआ काम है, अल्लाह करे उन लोगों को पता चल जाता है जिन्होंने वोट नहीं डाले, तो वो इनको छुपे हुए काम की वजह से वोट दे देते। हुँ, बड़ी मुश्किल हो गई है आज के बाद हुँ, सिचुएशन, जो पीटीआई जो तरजीहात बना रही थी, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन कराने के थे या उसकी आड़ में प्लानिंग जो थी कि हम बल्दियात की तैयारी करते-करते हुँ, एकदम अपोज़िशन को सरप्राइज़ दें कि हम आम इंतखाबात कराने जा रहे हैं, हुँ, जो कि अगेन जब तक पीपल्स पार्टी नहीं होगी साथ, क्योंकि अगर मुराद अली शाह असेंबली नहीं तोड़ेंगे टाइम से पहले, तो सिंध में तो फिर हुकूमत उनकी होगी और कौमी असेंबली के इलेक्शन हो रहे होंगे। उसके ठीक, लिए उन सब कुव्वतों को साथ मिलाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में ज़रूरी होती हैं, कि वो सबको एक टाइम पे इलेक्शन कराने के लिए तैयार कर सकें। हुँ, और उसमें अब आपको बिलावल भुट्टो का बदला हुआ चेहरा, बदला हुआ लहज़ा और मूवमेंट, लेकिन पंजाब में जिस तरह उनके साथ फिर हाथ हुआ है, आप तवक्को कर सकते हैं कि वो ये जो दौरा है, जो इस दफ़ा भी बड़ी उम्मीदों के साथ हुआ था, वो फारिग हो। हुँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि एक तरफ तो ये सूरत-ए-हाल है कि महँगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, अवाम में मकबूलियत भी उस तरह से नहीं है जैसे हुकूमती पार्टी की होनी चाहिए और दूसरी तरफ एक के बाद एक महाज़ खोलती जा रही है हुकूमत। अदलिया से इनकी लड़ाई है, इलेक्शन कमीशन से इन्होंने लड़ाई मोल ले ली है और मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये इलेक्शन कमीशन को फ़र्ज़ करें ओहदे से हटवा भी लें, तो नया इलेक्शन कमिश्नर तो ये फिर ऑपोज़िशन की मर्ज़ी के बगैर नहीं लगवा सकते। कंसेंसस कैसे होगा? फिर मीडिया के साथ एक ये नई लड़ाई इन्होंने मोल ले ली है। तो ये चाहते क्या हैं आखिर? देखिए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी लिस्ट में मौजूद थे और पीएमएलएन ने उसे मान लिया। हुँ, जिसका ताना नैब की सूरत में वो देते हैं कि जी ये तो शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह ने मिलकर लगाया था, हुँ, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो अब ये क्यों नहीं कहते कि ये मैंने और शहबाज शरीफ ने मिलकर लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हुँ, और इस सिचुएशन में आप देख लें, फिर वो जो इमरान खान साहब की अब तमाम चैनल्स और अखबारात ने आज इश्तिहार भी दिए हैं कि खान साहब बार-बार कहा करते थे कि जब हुक्मरान से कुछ ना हो रहा हो तो वो दबाव में लाता है मीडिया को, हुँ, तो मीडिया को दबाव में लाया जा रहा है। हुँ, कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी साहब बड़े अच्छी गुफ्तगू करते हैं और जुमले भी कस देते हैं, बैठ के गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, हुँ, क्योंकि एक दफ़ा उनको हटाया गया, फिर उनको दोबारा लाया गया। जब वो अब दोबारा लाए हैं, तो वो इंटीरियर में जाना चाह रहे हुँ, हैं। वो बिल्कुल उम्मीदवार नहीं थे वज़ारत इत्तलात के। आ गए हैं और मैं तो समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि फवाद चौधरी ज़रा बताएँ कि हमने शरआइन लोगों को बताई हैं, वो अदम एतमाद का ही एक तरीका होता है कि फिर अगर आपको बताना चाहिए था, तो फिर आपको कहने की क्या ज़रूरत थी? हुँ, पब्लिकली आपको आके अपने वज़ीर को बताना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे, जैसे फिरदौस आशिक अवान ना, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मेकअप से भी पहले एक ट्वीट कर दिया करती थी। हुँ, वो रात को तैयार किया जाता था ताकि प्राइम मिनिस्टर जब देखें, तो पता लगे कि फिरदौस आशिक अमान जब वो मामले खसूसी थी मरकज़ में, तो वो ये काम कर रही हैं। हुँ, उनका जादू नहीं चल सका, उनका पंजाब में नहीं चल सका, तो फवाद चौधरी भी उसी नक्शे कदम पे हैं। सुबह-सुबह एक ट्वीट आ जाता है, फिर दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती हैं, उसमें शहबाज गिल साथ शामिल हो जाते हैं, फ़ारूक हबीब शामिल हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे सर वर्क काम करता है। हुँ, वो अगर आप साथ-साथ नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात है महँगाई, अगर हुँ, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, जो कि नहीं हो रही, हुँ, और एशआरिये और इंटरनेशनल रैंकिंग्स आपकी आ रही हैं, सामने आ रही हैं, तो आप अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि इस महँगाई को कम कर सकें या सोशल नेटवर्किंग से लोगों को आप पैसे घरों पे सामान कर सकें, जो आपके अज़ाइम है भुट्टो साहब वाले के, हुँ, कोई डिपो खोल दिए जाएँ जहाँ से चीनी, आटा, ये सब चीज़ें गंदुम-शंदुम मिलती रहे। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, हुँ, हुँ, और जो डॉलर ने आपकी दुर्गत बनाई है, पाकिस्तानी रुपए की, हमारी सबकी, जिसके नतीजे में हम सब सफ़र करते हैं। आप मेडिसिन बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, आपकी ग्रिप नहीं आ रही। तो फिर अब आप समझ रहे हैं कि ये ग्रिप मीडिया के ज़रिए आप अवाम पे ला सकेंगे।
मेरा ख्याल है कि वो बहुत दूर चला गया। आप जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लें सर, अब तो खबर पहुँच जाती है। अब हुँ, वो दौर नहीं रहा। अगर उस वक़्त ये सोशल मीडिया नहीं था तो बीबीसी मौजूद थी, हुँ, कि जनाब वो मुहावरे भी बन गए थे, कि उनके फिर वो जो मार्क टेली का बन गया था कि वो लोग मज़ाक में छेड़ते थे कि तू बड़ा आया मार्क टेली, हुँ, कि तुझे हर चीज़ का पता है। तो वो फिर निकल आते हैं लोग बताने। हुँ। ये बात तो ठीक है और ये कोशिश हर हुकूमत ने की लेकिन कामयाब किसी की भी नहीं हुई और ज़ाहिर है ये मामला उसी तरह से चलता रहता है जैसे आपने खुद कहा कि ग्राउंड पे जब तक चीज़ें नहीं होंगी तो उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी मलमाकारी की कोशिश कर ली जाए वो कामयाब नहीं होगी। तो आज की नशिस्त को यहीं ख़त्म करते हैं इस तरह की चीज़ों पे जो इश्यूज़ हैं हम गुफ्तगू आइंदा भी जारी रखेंगे। आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो सब लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।